नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है वीरवार यानी बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है, कैसा माहौल शुरू हुआ है और कितनी आज मंडी में आवक है। कल लगभग 27,000 कट्टे मंडी में पहुंचे थे। आज उन आवकों में क्या कुछ फर्क आ गया है और ये प्यारे प्यारे हमारे भाई है, बहुत अच्छे मंडी के खरीदार है और पूरा निरीक्षण करते हैं। जय श्री राम भैया। और एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ इस समय क्या कुछ हलचल है, कैसा माहौल है, कैसा जो है आज उठाव है, सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। आवकों की भी जानकारी देंगे कि नासिक से, एमपी से और सभी जगह से, गुजरात से हल्का फुल्का जो नया प्याज आ रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है। और खैरतल का आप देखेंगे कि आज माल मुझे कम नजर आ रहा है और वो अंदाजा इसलिए लगा कि आप देखेंगे कि जब खैरतल के कट्टे ज्यादा आते हैं तो माल जो है वो बाहर फड़ों के रखा रहता है, तो कहीं ना कहीं माल कम है। कितना कम है, क्या भाव है, क्या उठाव है, सारी चीजों पे बात करें। चलिए गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं और बाबू जी चाय की चुस्की ले रहे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते सेठ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबू जी, आशीर्वाद है, आप सुनाइए। मालिक का आशीर्वाद है। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम जी। आज पोषण टोटल समझो आप 17,900 कट्टा दिल्ली में है। माल कम है कैथल का भाई, 19 गाड़ी के अराइवल है, 10 गाड़ी का बैलेंस है। पोषण निकला आज कैथल आज टाइट है क्योंकि माल कम आया है काफ़ी कल से, और 24,000 कट्टा है, 17,000 कट्टा है। और पोषण आज निकला 800 से लेके 1,000 रुपये कैथल, और 1200 से 1,400 रुपये बिका है आज नया पूना। पोषण टाइट है। और 900 से लेकर के और आपका 1,000 रुपया आपका गुजरात, ये पोषण निकली है जी। बाबू जी गिराकी की बात करें, गिराकी बहुत बढ़िया है क्योंकि माल कम है जी। बाबू जी फिलहाल क्वालिटी की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से आज माल लगभग 10,000 कट्टे कम है, हाँ जी, तो क्वालिटी फिलहाल कैसी है? क्वालिटी अच्छी आ रही है भाई, और जो हल्की आ रही है वो भी अच्छे भाव बिक रही है और कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी ठीक है जी। और बाबू जी अगर हम बात कर लें, जैसे हमारे महाराष्ट्र के नासिक से थोड़ा बहुत नया प्याज आता है, हाँ नया प्याज एमपी से कुछ आ रहा है? अभी एमपी से तो नहीं स्टार्ट हुआ ज़्यादा भाई। नासिक का जो प्याज आ रहा है वो यही अपना 12-13 रुपये बिक रहा है, 11-12, 11-12 जी नया प्याज जी। और 12 से 14 बिक रहा पूना, और 800 से 1,000 रुपये बिक रहा है कैथल। पोजीशन टाइट है। इसकी एक वजह और भी है कि कल गवर्नमेंट ने 2 लाख टन गवर्नमेंट है जो है स्टॉक को कहा खरीदने के लिए, तो उस वजह से जो है मार्केट में गर्मा गर्मी हुई है, मार्केट टाइट हुई है। 2 लाख टन गवर्नमेंट ने माल खरीदने का ऑर्डर दिया है अपने स्टॉक को, तो उससे भी पोजीशन टाइट होने की उम्मीद है। बाबू जी इससे पहले, जैसे आप बहुत पुराने हैं, इससे पहले कभी देखा है नई प्याज को खरीदा हो सरकार ने? नहीं, कभी नहीं खरीदा ये, कभी नहीं खरीदा बहुत। वो जो स्टॉक वाली पुरानी प्याज स्टॉक भी नहीं, कभी स्टॉक भी नहीं किया करती थी गवर्नमेंट। तो जब से प्याज तेज होने लगी है तो जनता की जो है सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने स्टॉक करना शुरू किया, इससे पब्लिक को आगे परेशानी ना हो। बाकी तो कुदरत के हाथ में है बाबू जी। बाकी बाबू जी भाव का नहीं पता चला कि भाव क्या रखेगी गवर्नमेंट अभी? हाँ, भाव का अभी खुला नहीं है बाबू जी। वो तो जो भाव का तो ये है कि जैसा मार्केट जो मंडियाँ खुलेंगी भाव, वो तो उसी भाव खरीदेंगी, उससे कम तो किसान बेचेगा भी नहीं। और बल्कि 1-2 रुपये और टाइट ही हो सकता है हमारे आइडिया से। जब गवर्नमेंट प्याज खरीदने उतरेगी तो प्याज उसको तो गवर्नमेंट का खजाना है, क्या वो 24 रुपये का लेकर के जब 20 का बेचे, उनको तो लेना है ना बाबू जी। बाबू जी क्या लगता है, ऐसे ऐसे खैरतल का प्याज खत्म होता जा रहा है जी, क्या कुछ और राज्यों को मौका मिल जाएगा? मिल सकता है। जैसे गुजरात चालू हो जाएगा, ये गुजरात की प्याज चालू है, पीछे तो बिल्कुल ही उम्मीद टूट चुकी थी। अब थोड़ा 2 लाख टन खरीदने के से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा बाबू जी। जी। और थोड़ा आज मार्केट भी थोड़ा सही है, तो उम्मीद है कि उनके भी आसार अच्छे लग रहे हैं जी, उनको भी अच्छे भाव मिलना चाहिए। बाकी कुदरत के हाथ में है जी। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और सभी किसान भाइयों को जागरूक किया। अपनी फर्म है तीसरा ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर मंडी दिल्ली। तीसरा ट्रेडिंग कंपनी, आज़ादपुर मंडी दिल्ली जी। मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर 9801 29 803, 9801 29 803, 98-101 29-803, 98-101-29-803। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। पंकज भैया नमस्कार। बाबू जी नमस्कार, सलाम, आदाब वर्जे।
जय श्री राम। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन बृहस्पतिवार, विष्णु भगवान का दिन है। आज दिन बृहस्पतिवार, तारीख 14 दिसंबर 2023। और आवक से चालू करते हैं। आज पहली बात एक खुशखबरी बता देता हूं मैं आपको कि सरकार ने, आपने भी शायद बताया होगा कि 2 लाख मैट्रिक टन की खरीदी का ऑर्डर दिया है सरकार ने फिर से। ये एक बार तो खुशखबरी की खबर है, बाद में इसका हम पूरा इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या होना है इसके बाद। मगर जब ये खबर आई है तो उसके बाद से कल ये खबर शाम को जो पहुंची है कि पुष्टि हुई है। खबर तो पहले आ गई थी परसों, मगर पुष्टि कल करी है सरकार ने जो, उसके बाद से आज बाजार के अंदर यहाँ पे अच्छी बाजार में थोड़ा सा चौनी अठन्नी की तेज़ी देखी गई। यहाँ पे मैं आवक से स्टार्ट कर देता हूँ पहले। आज यहाँ पे अलवर के जो लोकल अलवर के माल आते हैं, यहाँ पे लोकल अलवर के 15,900 कट्टा आया है ताज़ा। अलवर का बैलेंस आया है यहाँ पे बहुत जी 2,000 कट्टा। और यहाँ पे गाड़ी आई है ताज़ी दिल्ली की 12 गाड़ी फ्रेश गाड़ी है, 12 फ्रेश गाड़ी हैं और ऊपर नीचे मिला के 29 गाड़ी हैं। मैं आपको टोटल गाड़ियाँ बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आई है। नासिक से 3 आई हैं, पूना से 10 गाड़ी आई हैं नए की, इसमें शोलापुर भी है। और 2 गाड़ी मध्य प्रदेश से आई हैं बाबूजी, एक गुजरात गोंडल से, एक महुआ से गुजरात, और 2 गाड़ी सरकार की NCCF कंपनी से आई हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाव क्या रहे यहाँ पे बाबूजी। यहाँ पे आप देखिए जो हमारे पूना के माल है बाबूजी, पूना के नए माल, पूना के नए माल जो हमारे हैं वो पूना के नए माल आपके यहाँ पे बिके हैं हमारे 30 रुपये से 35 रुपये किलो, पूना के नए माल है ना। और आपका नासिक के माल बिके 30 से 32 रुपये किलो, 30 से 32 रुपये किलो नासिक के माल बिके हैं बाबूजी। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के माल बिके हैं हमारे बाबूजी 20 रुपये किलो से लेकर आपका 30 रुपये किलो तक मध्य प्रदेश के माल, इसमें सब क्वालिटी अनुसार आ गया। उसके बाद गुजरात का माल भी 20 रुपये किलो से लेकर आपका 31 रुपये किलो तक बिका है गुजरात के माल क्वालिटी अनुसार। आगे हम आ गए राजस्थान की। आज कोई गाड़ी नहीं है, मगर राजस्थान की जो कल भाव थे यहाँ पे आप समझो कल 14-15 रुपये किलो का जो भाव था राजस्थान की नई प्याज का, वो आज यहाँ पे 18 से 20 रुपये किलो है, जो 1-2 रुपये प्लस हुआ है। सरकार की जो सरकारी NCCF की गाड़ियाँ हैं वो अभी बिकी नहीं है। और जो अलवर का माल है, अलवर की पोजीशन खुली है 800 से 1000 रुपये मन। अलवर की कल पोजीशन डाउन थी, आज पोजीशन खुली है 800 से 1000 रुपये मन। ऐसे माल मंडी में खूब बिके 1000 रुपये, ऐसे खूब बिके 1000 रुपये, 900,000 खूब बिके। क्या होता है सूखेपन का, कच्चेपन का, क्वालिटी का, गोलाई का, इन सब का जो है ना आपको मैं बताता हूँ। ये जैसे ये देखिए, ये गोल माल है, थोड़ा कवर कम है तो बंदा 9, 9.5 मांग लेगा। अगर कवर पूरा होगा तो वो 1000, वो ऊपर भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूना के माल 1200 से 1400 बिके, 30 से 35 बिके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये पूना की क्वालिटी आएगी तो नहीं बिकेगी। अगर ये पूना की क्वालिटी में आ जाएगा, गोलाई माल आ जाएगा, पूना की क्वालिटी में आ जाएगा ये माल, तो ये भी आपका क्या नाम है 25 रुपये किलो से ऊपर बिकेगा। मतलब 26, 27, 28 भी बिक सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर क्वालिटी क्या हुआ, जब मंदे की खबर आई तो लोगों ने कच्चे पक्के उपाड़ने जो बचे हुए थे उसको भी जल्दी जल्दी कच्चा पक्का उपाड़ना चालू कर दिया है। उस वजह से उनको क्वालिटी का भाव नहीं मिल पा रहा। अगर वो क्वालिटी बना के लाएंगे तो आज भी उनका माल 25 रुपये किलो से ऊपर जाएगा। आज का बाजार तेज है, आज 54-58 रुपये की तेज़ी है, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा करी है खरीदी की उस वजह से तेज़ी है। और हमें लग रहा है कि ये जब तक सरकार 2 लाख टन मैट्रिक टन कहाँ से खरीदेगी, कब खरीदेगी, ये तो मैं आपको बता दूंगा। मगर जब भी ये चालू कर देगी खरीदना तो भी आपको बाज़ारों में 54-58 का सुधार ही मिलेगा, है ना। और मतलब कुछ ना से कुछ हाँ अच्छा है जाते हुए बाज़ार के अंदर, क्योंकि अब तो लगभग आप अलवर धीरे धीरे ख़त्म देखेंगे हर मंडी में। मैंने पहले भी कहा अलवर की मंडियों से दिल्ली मंडी हमेशा सुधार में रहती है। आज यहाँ पे सुधार में है। कल बाज़ार डाउन था, आज यहाँ पे 800, 900, 1000 रुपया खूब बिका है माल। और ऊपर में अगर क्वालिटी बढ़िया आ गई तो वो 1100 रुपये भी बिकेगी आज। और मंडी में माल भी बहुत कम है। आप देखिए मंडी में माल मुश्किल से 17,900 कट्टा है, जो कि पहले जो 20, 25, 30,000, 32,000 तक कट्टे आए थे उसका लगभग आधा माल रह गया है। सीधी गाड़ियाँ भी बहुत कम है। और मुझे लग रहा है कि डिमांड के अनुसार ये जो डिमांड चल रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस डिमांड के अनुसार भाव में 54-58 का और सुधार रहना चाहिए आगे आने वाले टाइम में। मगर अपने मालों को तैयार करके निकालते रहिए।
किसी चीज़ का इंतजार मत करिए। सरकार ने जो घोषणा करी है उस तेज़ी का जो भी बजाज 54 सुधरा है उसका आप फ़ायदा लेते रहिए। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा बाबूजी, आपके चैनल के माध्यम से, आपका प्यारा सा चैनल है और श्रोता इतने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना भैया आप ही चाहूँगा, का चैनल है, हमारे किसान साथियों का चैनल है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं, जो हमारे जानवर हैं, पशु हैं, जो हमारे कोई भी पशु आपको कहीं भी दिखता हो उसको चद्दर ओढ़ दीजिए। ठंड ज़्यादा है, हम लोग तो 4-4 स्वेटर लेके घूम रहे हैं। ऐसे पशुओं को कट्टा, चद्दर या कुछ भी आपके पास पुराना हो घर के आसपास डाल दीजिए, ताकि इनकी भी ज़िंदगी या इनके बच्चों की भी ज़िंदगी जो थोड़ी बहुत बच पाए। जो पालतू जानवर, पालतू नहीं, क्या कहते हैं, लवारिस जानवर, लवारिस जानवरों के लिए तो कुछ मतलब इनकी जान बच जाएगी। मतलब देखो, कारोबार व्यापार तो सब करते रहते हैं, साथ में एक चद्दर पुरानी डाल दीजिएगा आसपास अपने घर के, तो ठंड के अंदर बेचारे बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्ट की खबर में बताया तो एक्सपोर्ट का अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं करी है, एक्सपोर्ट कोई भी नहीं खोला गया है, कोई अफवाह से बचे, अभी तो कुछ भी नहीं खोला गया है। सिर्फ खरीदी का कहा है सरकार ने अभी एक्सपोर्ट का नहीं कहा है कि हम खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहा है। खरीदी का कहा है, खरीदी बढ़ा भी सकते हैं, सरकार 2 लाख की जगह 7 लाख टन भी कर सकती है, 7 लाख मेट्रिक टन भी खरीदी कर सकती है। तो उसके अंदर आप उसको तो सरकार को चाहिए कि किसान भी बचा रहे। आगे जैसे हमारे पास और खबर आएगी हम बिल्कुल आपको रिपोर्ट करेंगे। आप मंडी यहाँ से एक बार दिखाएंगे, आपने वैसे सुबह दिखाई होगी, सॉरी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। आप देखिए पूरी मंडी बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल खाली है। 17,900 कट्टे में भी मंडी में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि माल मुझे लग नहीं रहा कि 1 घंटे बाद बचेगा। यहाँ पे आधे घंटे बाद माल का बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी चैनल देख रहे हैं अपने माध्यम से, वो अगर उनका पड़ता लग रहा है, बिल्कुल कहीं भी ऑल ओवर आज़ादपुर मंडी में कहीं भी भरिए, ताकि आपको 2 पैसे बने। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ अपना बाबूजी, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी, A270 दिल्ली आज़ादपुर मंडी। नंबर है मेरा पंकज गुप्ता, 9810584242 9810584242। और मैं अपने ऐसे किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इतनी मेहनत करके वहाँ से 2 दिन की लेबर लेके आते हैं, और यहाँ पे एक किसान आता है तो 50 परिवार, ये किसान लेबर है और सब है लोग, उनके रौनक देते हैं, उनको खिलाते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वो जो जामनी कलर की जाली ले रहे हैं, देख रहे हैं आप, उस जाली में माल, उस जाली में ज़्यादा प्रेफर करा करें अब आप। वो अलवर की जाली है, वहाँ पे भी इसी माल में जाता है, इसी जाली में जाता है, क्योंकि ये जाली में क्या है 50, 55, 60 किलो मैक्सिमम आता है, और इस जालियों में 70 किलो तक आ जाता है। तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी 70 किलो एक आदमी को उठवाना बड़ा ही कष्टदायक है। तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी चलें तो ये 70 किलो का कट्टा आप मत भरिए। मतलब ऐसे तो था 60 किलो का भर देते, 70 है घुसा के, तो इसके अंदर आप मत भरिए। आप वो जाली भरिए, आपको जाली सस्ती है, जाली चमकदार है, उस जाली में माल भरिए, और जाली पहले बिक्री है। आपका 40 रुपये का कट्टा और 10 रुपये की जाली, आपका खर्चा भी बच रहा है मेरे भाइयों। तो आप जाली में भरिए, आप ये मत सोचिए ज़्यादा भर दिया, ज़्यादा भरने से कुछ नहीं होगा। आप जाली में भरिए, आपका पैसा भी अच्छा मिलेगा, इससे चाहे 25 पैसे फालतू ही मिलेगा आपको। अब वो चला गया टाइम के भी कट्टे में भरने से 1 रुपये किलो तेज मिलता था, नहीं, आप जाली में भरिए। आप आगे वाले का भी सोचिए, और 1, 2, 5 साल बाद ये घोषणा भी हो जाएगी कि लेबर को 50 किलो से ऊपर का कट्टा नहीं दिया जाए। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की मंडियों में कई जगह उन्होंने आपसी सहमति से कर रखा है, और महाराष्ट्र की मंडियों में तो है ही लागू कि 50 किलो से ऊपर की पैकिंग मत करिए, लेबर को मत दीजिए। तो मैं बस यही इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से देना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार हमारे दर्शकों को और हमारे व्यापारी किसान भाइयों को, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने माध्यम से लगातार सही और सटीक रिपोर्ट देने के लिए। कभी कभार इंटरव्यू लंबा हो जाता है, मगर वो आपकी लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं, क्योंकि देखो हर कोई अपना समय निकाल के, चाहे दीपक जी हैं चाहे हम हैं, अपना समय निकाल के अपने कस्टमर, अपने व्यापारियों को बिठा के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर्दे हटाए जा रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कहाँ से मेरे को फ़ोन आ रहे थे कि भाई आपका चैनल कहाँ से देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में डालिए कि कौन कहाँ से इस चैनल को देख रहा है, कितनी दूरी से आप लोग देख रहे हैं, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि कहाँ से आपका चैनल देखा जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अपने अपने इलाके का प्रॉपर नाम मत डालिए, ये लिख दिए मध्य प्रदेश, ये लिख दिए महाराष्ट्र, सिर्फ इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय माता दी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद भैया।